बच्चों नमस्कार, मैं नर्मदा ठाकुर, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश। आज हम हिंदी व्याकरण के तुकांत और अतुकांत किसे कहते हैं इस विषय पर चर्चा करेंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए अगर आपने कविता लिखनी है, यदि आपने छंदबद्ध लिखनी है तो तुकांत लिखनी है, यदि छंद मुक्त कविता लिखनी है तो अतुकांत हो सकती है। लेकिन तुकांत और अतुकांत क्या है, इसके विषय में हमें विस्तृत पता होना चाहिए। इनका जब तक हमें अर्थ पता नहीं होगा हम इसका उत्तर नहीं दे सकते हैं बच्चों। जैसे कोई आपसे पूछ ही लेता है कि तुकांत क्या है, अतुकांत किसे कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। जब भी आपने काव्य रचना ही करनी है तो तब भी आपको तुकांत और अतुकांत का ज्ञान होना चाहिए। तो चलिए बच्चों देखते हैं तुकांत क्या है। काव्य पंक्तियों के अंतिम भाग में पाई जाने वाले वर्णों की समानता को तुकांत कहते हैं। कविता के शिल्प में तुकांत का विशेष महत्व है, इसलिए काव्य साधना के लिए तुकांत विधान समझना आवश्यक है। तो मैंने आपको पहले भी समझाया कि काव्य साधना के लिए तुकांत विधान का समझना हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे पंक्तियों के अंत में स्वर मैत्री रहती है और वर्ण साम्यता रहती है, ठीक है प्यारे बच्चों। अनुप्रास, अनुप्रास भी उसी को कहते हैं कि वर्णों में समानता होती है, अंत वाले जो वर्ण होते हैं, ठीक है। जैसे रेल, जेल, खेल या आन, बान, शान, इस तरह के तुक अंत जिनका किस से हो, तुक से, उन्हें हम तुकांत कहते हैं बच्चों। तो आइए हम तुकांत को समझने का प्रयास करें। इसे समझने के लिए एक तुकांत रचना का उदाहरण लेकर आगे बढ़े तो समझना बहुत सरल हो जाएगा। उदाहरण के रूप में हम इस मुक्तक पर विचार करते हैं। जैसे रोटियां चाहिए कुछ घरों के लिए, रोजियां चाहिए कुछ घरों के लिए, कुछ हाथ है ना, हाथों के लिए रोज क्या चाहिए, रोजगार। काम है और भी जिंदगी में बहुत, मत बहाओ रुधिर पत्थरों के लिए। तो देखो के लिए, करों के लिए, घरों के लिए, पत्थरों के लिए, इसमें क्या है बच्चों, अंत इसका कैसे हो रहा है, तुक से, तुक अंत है इसका। अगर आपने कोई भी कविता लिखनी है, अगर वो तुकांत वाली है, अंत में उसमें स्वर मैत्री है, तो इस तरह से, जिस तरह से मिल रहा है करों में, घरों में, इस तरह से अंत वाले जो शब्द है उनमें मेल खाना जरूरी है बच्चों, उन्हें तुकांत कहते हैं। इस मुक्तक के पहले, दूसरे और चौथे पदों के अंत में वर्णों की समानता है। इन पदों के अंतिम भाग इस प्रकार हैं। घरों के लिए घ जमा अरो जमा के लिए, ठीक है। करों के लिए क जमा अरो जमा के लिए। थरों के लिए मतलब पत्थरों के लिए थ जमा अरो जमा के लिए। तो ये बहुत जरूरी है अगर आपने तुकांत कविता लिखनी है। मुक्तक जो आपको दिखाया, ये आपको इसका ज्ञान होना चाहिए, तभी आप पहले अच्छी प्रकार से कविता लिख सकते हैं। इसमें निम्न बातें ध्यान देने योग्य हैं। इनमें अंतिम शब्द समूह के लिए तीनों पदों में ज्यों का त्यों इसे पदांत कहते हैं, पद का अंत। अब देखो अनुप्रास, इसका अर्थ होता है, मैंने आपको बोला ना वर्णों में समानता होती है, वर्ण साम्य, वर्ण वृद्धि, वर्ण मैत्री, है ना, इसका अर्थ होता है। हमने अलंकार भी पढ़ा, अनुप्रास अलंकार के विषय में भी जाना हमने पीछे, जब मैंने आपको अलंकार पढ़ाए हैं। तो इसका अर्थ क्या होता है आपको पता होना चाहिए, अनुप्रास क्या है। अब है अतुकांत, मतलब जो जिसमें तुक ना हो। परिभाषा है इसकी, कविता का वह प्रकार जिसके अंतिम चरणों का तुक या काव्य न मिलता हो, वाक्य में प्रयोग। जैसे यह अतुकांत पदावली की पुस्तक है, ठीक है, यह अतुकांत छंद है। समानार्थी शब्द जैसे तुकहीन, मुक्त और विलोम, इसका उल्टा शब्द है तुकांत, उल्टा शब्द क्या हुआ, तुकांत। और इसका इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको, अतुकांत की परिभाषा, अर्थ और उदाहरण। इस तरह से आपने बनाना है एक कॉलम। परिभाषा, अर्थ, कविता का वह प्रकार जिसके अंतिम चरणों का तुक या काफिया न मिलता हो, और उदाहरण वही यह अतुकांत पदावली की पुस्तक है। अपने तरीके से भी आप कोई उदाहरण इसमें दे सकते हैं जब आपको समझ आ गया हो तो, या जैसे यह एक अतुकांत कविता है।
तो एक बेटा उदाहरण है इसका अतुकांत का। देखो इसके अंत में कोई तुक नहीं है, मिल नहीं रहे हैं अंतिम वाले जो इसके शब्द हैं। प्रकृति मनुष्य की होती है ऐसी, कुछ पल के लिए महसूस नहीं होती, लेकिन जब आता है बोझ कंधे पर तब महसूस होने लगती हैं जिम्मेदारियां। तो अंत वाले ये है अतुकांत, मतलब इसका जो अंत है वो तुक से नहीं है, ठीक है। और मनुष्य की, और लास्ट वाला है ऐसी, लिए नहीं होते, जब आता है कंधे पर होने लगती हैं, और लास्ट जिम्मेदारियां। कहीं नहीं मिल रहा है इसका जो अंतिम या इसका जो पदांत है, अंतिम पद या शब्द। मैंने आपको समझाया है कि वाक्य में जुड़ने के पश्चात जो शब्द है वो पद कहलाता है, ठीक है। तो अंतिम पद इसका जो पदांत है कहीं भी मेल नहीं खाता है, ना उसमें वर्णों में समानता है, ना वेद मैत्री है, ना स्वर मैत्री है, कुछ भी नहीं है। इसका जो अंत है वो अतुकांत है। तो प्यारे बच्चों इसको समझना है, और जब आपको समझ आ जाए तो एक एक आपने 4-4 पंक्तियां तुकांत और अतुकांत की लिखनी है साथ ही साथ। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप समझ गए होंगे तुकांत और अतुकांत क्या है। अब आप काव्य रचना करने के काबिल हो गए हैं, मैं उम्मीद करती हूँ। तो 4-4 पंक्तियां आपने लिखनी भी है समझ के साथ, और इसको लिखना भी है और साथ ही साथ याद भी करना है। धन्यवाद।